नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा। इस वीडियो के अंदर आप श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इससे पिछली वीडियो के अंदर था और पूरी प्लेलिस्ट बनाना हमने शुरू कर रखा है। ऊपर आई बटन के अंदर आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर आप क्लिक करें और पूरी प्लेलिस्ट को सेव करके रख लें। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप पूरी वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। कुंती जी के पुत्र थे ना अर्जुन जी। तो हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। मतलब ये जो सुख और दुख, गम और खुशी, ये आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है ना, रात के बाद दिन आता है, उजाला होता है, उसी प्रकार दुख के बाद भी सुख आता है। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं ना, वो आती जाती रहती है। इसके अंदर इंसान को क्या चाहिए कि वो अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। और ये सुख और दुख उत्पन्न कैसे होते हैं? ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि ये इंद्रिय बोध के कारण उत्पन्न होते हैं। ये इंद्रिय बोध क्या होता है? देखो, हमारी 5 सेंसेस होती हैं। कितनी सेंसेस होती हैं? 5 सेंसेस। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, 5 सेंसेस। और जितने भी सुख और दुख है इन्हीं सेंसेस के कारण शुरू होते हैं और इन्हीं सेंसेस के कारण खत्म होते हैं। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यार, आप कुछ बहुत दर्द भरे गाने सुनने लग जाओ तो एक टाइम के लिए आप ना रोने लग जाओगे, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो एक टाइप का आपका दुख है। या फिर मान लो कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। ठीक है, मान लो कोई एग्ज़ाम था, उसके अंदर आप फेल हो गए तो आपके आपके ऊपर दुख आ गया। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी इंद्रियों के कारण ही हो रही है, वो आपके अंदर आत्मा के कारण तो कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक है। आपकी आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ये सब चीज़ें ही एंगेज थी ना उस कर्म के अंदर। तो जिस कर्म के अंदर ये आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभा एंगेज्ड होती है, उस कर्म के अंदर सुख और दुख की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। ठीक है। और जिस कर्म के अंदर हमारी आत्मा एंगेज होती है, जिसके अंदर हम अपने दिल की बात सुनते हैं। देखो, हम आगे इसके अंदर भागवत गीता में लिखा गया कि दिल के पास होती है हमारी आत्मा। दिल के मतलब जो दिल को पंप करती है, दिल के अंदर ही आत्मा जो है, आत्मा रहती है। यहाँ आगे श्रीमद् भागवत गीता की तात्पर्य के अंदर, किसी तात्पर्य के अंदर लिखा हुआ है। तो जिन चीज़ों के अंदर हम अपनी आत्मा की बात सुनते हैं ना, उसमें बहुत कम ऐसा चांस होता है कि हमको दुख मिलेगा। उसमें हमेशा हमको खुशी ही खुशी मिलती है। और ये जितनी भी चीज़ों के अंदर हमारी इंद्रियां एंगेज होती है, हमारी सेंसेस एंगेज होती है, उसके अंदर सुख और दुख आते ही आते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से इनको सहन करे, इनको चुपचाप सहन करे। अब यार मान लो आपको पनीर की सब्ज़ी बड़ी पसंद है, मान लो आपको पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम 365 के 365 दिन पनीर खाते रहोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हरी सब्जियां भी खानी ज़रूरी हैं। इसी प्रकार सुख भी ज़रूरी है, दुख भी ज़रूरी है। ठीक है। ज़्यादा सुखी रहते हैं ना तो बंदा भगवान को ही भूल जाता है। दुख आता है तो भगवान की याद आ जाती है, तो दुख भी आना बड़ा ज़रूरी है। और जो बंदा सुख के टाइम में भी भगवान को याद करता रहता है, वो बंदा फिर कभी दुखी नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अगले श्लोक के अंदर देखो, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब देखो, ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन दे रहा है ये श्लोक। इसके लाइफ लेसन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? जो बंदा सुख और दुख में विचलित नहीं होता। यार मान लो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है। मैं रोज़ इंस्टाग्राम पर ना 2 या 3 रील्स डालता हूँ, कभी कभी 4-5 भी डाल देता हूँ। तो कभी कभी लाइक्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते। कभी कभी लाइक्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते। पर मेरा मेरा कर्म क्या है? मेरे को वीडियो बनानी होती है। ठीक है। कभी कभी सुख होता है, कभी कभी दुख होता है, कभी कभी लाइक्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते। पर मेरा काम क्या है? मुझे वीडियो बनानी है। ठीक है। और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। और वो ओवरऑल जो है ना, वो ग्रो ही कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो बंदा सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है,
इन दोनों में समान रहता है और अपना कर्म करता रहता है। कभी लायक्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, लेकिन मैं अपना कर्म करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति क्या है? मुक्ति एक अल्टीमेट सक्सेस है। मुक्ति को मैं यहाँ पे बोलता हूँ अल्टीमेट सक्सेस। ठीक है। अब आप मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हो। आपके हर मंडे या फिर किसी किसी न हफ्ते में एक दिन तो आपके टेस्ट होते रहेंगे। आपका काम क्या है? तैयारी करना। ठीक है। कभी नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे, पर आप कंसिस्टेंटली, आप निरंतरता से आप अपनी तैयारी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बिना ये देखे कि आपके नंबर कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, पर आप अपना काम कर रहे हो। दोनों में संभाव हो, कभी मान लो 720 नंबर का टेस्ट है, कभी 300 आ गए और कभी आ गए 600, पर आप जैसे पढ़ते हो आप वैसे पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको आपका क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस। तब आपको ये अल्टीमेट सक्सेस, मुक्ति को मैं अल्टीमेट सक्सेस बोल रहा हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो मुक्ति, और आपके जो लाइफ के अंदर कैसे मुक्ति को यहाँ पर आप सक्सेस की तरह डिनोट कर सकते हो कि आपको एक टाइप में एक मुक्ति इज़ द अल्टीमेट सक्सेस। यार मुक्ति जिस बंदे को मिल गई, सबसे बड़ी चीज़ ही मुक्ति तो है ना। स्वर्ग भी कुछ नहीं है मुक्ति के आगे। स्वर्ग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मुक्ति। मुक्ति धाम, बैकुंठ धाम, उसके ऊपर की बहुत सारी चीज़ें हैं। सूर्य लोक है, मतलब बहुत सारे लोकों के बारे में भी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर दिया गया है। और अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मतलब बस अभी श्लोक से आपको ये सीखने को मिला कि सुख हो या दुख हो, ठीक है, बस अपना कर्म हमेशा के लिए हमेशा करते रहो। दोनों में संभाव रहो, ना ज़्यादा दुख में दुखी हो, ना ज़्यादा सुख में सुखी हो। दोनों में संभाव रहो और अपना कर्म करते रहो। अब अगले श्लोक के अंदर तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्तः भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थित्व नहीं है, किंतु सतह आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। देखो ये शरीर है आपका, ठीक है, ये पहले ऐसे छोटा सा था, अब ये बड़ा हो गया, अब फिर ये बुढ़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर ये मर जाएगा। तो ये शरीर की कुछ स्टेजेस है ना, ठीक है। पहले आप छोटे थे, कैसे दिखते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, तो एट द एंड उसके बाद ये शरीर मर जाता है। तो ये शरीर जो है ना, वो परिवर्तन है। इस शरीर के अंदर और इस मन के अंदर हमेशा परिवर्तन होता रहता था। फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे 14-15 साल के, तब आप लोग सोचते होगे कि हमारे स्कूल में आतंकवादी आएंगे, मैं इन सबको अपने सारे बच्चों को बचा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, है। तो अब वैसे विचार नहीं आते ना, अब नहीं आते ना। तो ये जो शरीर है ना, शरीर और आत्मा, ये दोनों की दोनों क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और शरीर और मन, मैंने क्या बोल रहा हूँ, शरीर और मन परिवर्तनशील है, लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहता है। वो एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है, और वो एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर ही रहता है, ठीक है। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उसे अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को मोटिवेट किस तरह से कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की? कह रहे हैं कि भाई सारे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त है, और तू छोटे से बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के अंदर तू किसी को भी नहीं मार रहा है, तू सिर्फ इनके शरीरों का वध कर रहा है। और शरीर तो वैसे भी परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल इसने मरना ही है, और वो लोग अधर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका मरना भी ज़रूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको ये कह रहे हैं कि जो सारे शरीरों के अंदर व्याप्त है, आत्मा का स्थान होता है दिल के पास, आत्मा हृदय के अंदर स्थित है। साइंस बोलते हैं कि दिल की वजह से पूरे शरीर के अंदर वो पंपिंग होती है। दिल को पंप कौन कराता है? आत्मा पंप कराती है। ऐसा भागवत गीता के तात्पर्य के अंदर मैंने किसी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, जो सभी के सभी शरीर के अंदर है, ये आत्मा अगर निकल जाए हमारे शरीर में से तो ये कुछ नहीं है। ये क्या, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, फिर ये कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये आत्मा के कारण ही हमारा शरीर चल रहा है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता आत्मा को। और उस अव्यय आत्मा को, उस हर जगह जो
अव्यय आत्मा, अविनाशी आत्मा, या फिर कह सकते हो जो हर जगह आत्मा है, जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा, अव्यय क्या है, अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस अविनाशी आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ। अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। मैंने बोला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, अविनाशी है, और जो शरीर है वो नष्ट होना ही होना है। यहाँ पे लिखा है अविनाशी, अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत, भौतिक शरीर का अंत क्या है, अवश्यम भावी है, होना ही होना है। कोई भी इस शरीर को अमर नहीं कर सकता है, इस भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। तो तुम हे भरतवंशी, भारत के वंशी कौन, भारत के वंशी कौन थे, अर्जुन जी थे। और देखो ये महाभारत का नाम क्यों पड़ा, मैंने आपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि ये धृतराष्ट्र जी थे और ये पांडु जी थे, और इनके कुछ बच्चे थे, इनके 100 बच्चे थे, इनके 5 बच्चे थे, और इनके बीच में जो है लड़ाई हुई थी, और ये सभी के सभी भरत के वंशीज थे, और इसी वजह से इस युद्ध का नाम महाभारत रखा गया था। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हते हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि ये शरीर तो अंत होना ही होना है। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न ही मारा जाता है। अब ये आत्मा के कुछ गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ना तो ये जीवात्मा मर सकता है और ना ही इसको कभी मारा जा सकता है। जो समझता है कि मैं इसको, इस जीवात्मा को मार दूंगा, वो अज्ञानी है, वो बेवकूफ़ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के कुछ गुण बता रहे हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, ना तो वो कभी जन्मा है और ना ही कभी जन्म लेता है और ना ही कभी वो जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, सबसे पुराना है और हमेशा रहेगा और हमेशा एक जैसा रहता है। शाश्वत का मतलब हमेशा एक जैसा रहता है। इस दुनिया के अंदर कुछ ही चीज़ें होती हैं जो शाश्वत होती है। फॉर एग्जांपल जो वेद हैं, हमारे वेद हैं, वो वेद शाश्वत होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। मतलब उनके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी, अभी ये श्रीमद् भागवत गीता आज से 5000 साल पुरानी बुक है, ठीक है, लेकिन आज भी जो इसकी लेसन हमारे उतने ही काम आते हैं जितने कि पहले हमारे ज़िंदगी के अंदर काम आते थे। तो ये जो है ना, ये जो और ये वेदों का सार ही तो है भागवत गीता, वेदों का सार ही तो है भागवत गीता। तो ये जो शाश्वत चीज़ें होती हैं, अब फॉर एग्जांपल अब मान लो कि हमारी इंजीनियरिंग के अंदर 40 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो आउटडेटेड लगता है, वो आउटडेटेड है, बिल्कुल आउटडेटेड है। लेकिन ये जो भागवत गीता है ये 5000 साल पुरानी है। ये वेद इतने, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा पुराने ये वेद है, लेकिन ये कभी आउटडेटेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत है, ठीक है। वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जन्म पर भी वह नहीं मरता। आत्मा के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अगले श्लोक के अंदर, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम किसी को भी नहीं मार रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर को मार रहे हो, और शरीर को मारना, उनका शरीर तो वैसे भी मरना है, और तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, और तुमको उनको मारना ही पड़ेगा। और देखो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को भी जाके मर्डर कर दो, ठीक है, वैसा कुछ भी वहाँ पर नहीं कहा गया है। तो क्योंकि यार देखो यहाँ पे तात्पर्य के अंदर देखो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखो अब मान लो कोई एक बंदा मर्डरर है, ठीक है, और उस मर्डरर को
मृत्युदंड दे रहा है अपना जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। तो जज को कोई पाप नहीं लगेगा, जज को कोई पाप नहीं लगेगा उसको मृत्युदंड देने के लिए, उसको उसको मरवाने के लिए, ठीक है। वो इसलिए ऐसा करा जाता है क्योंकि ताकि अगले जन्म के अंदर, यहाँ पे इसी तात्पर्य के अंदर लिखा हुआ है, अगले अगले जीवन में उसको अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े, ठीक है। उसने किसी का मर्डर किया है, उसको भी अगर न्याय संहिता के हिसाब से दंड मिल जाए तो अगले जन्म में, देखो आपने सुना है कि कर्म जैसा कर, आपने सुना होगा लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल करो, आज नहीं तो कल आपके साथ भी वही चीज़ होगी। तो इसीलिए उनको वो मृत्यु दंड दिया जाता है एक मर्डरर को, ठीक है। और यहाँ पे ये तात्पर्य आप सभी को वैसे तो पढ़ना चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का। अभी मैं तात्पर्य इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। अतः राजा द्वारा हत्यारा को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, मतलब राजा दे सकता है फांसी का दंड। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू युद्ध कर। तू युद्ध क्यों कर? अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू युद्ध कर, क्योंकि इनको दंड मिलना चाहिए, ये सभी के सभी लोग अधर्मी हैं और तेरा काम है अधर्म को नाश करना, ठीक है। तेरा काम है तू, क्योंकि तू क्षत्रिय है और तुझे अपना कर्म का पालन करना है। क्योंकि अगर तू युद्ध के अंदर इनसे लड़ेगा और इनके द्वारा अगर मारा भी जाएगा ना, तो भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी तू स्वर्ग जाएगा। और अगर तू जीत जाएगा तो इस धरती का भोग करेगा। ये चीज़ें वैसे हमने पिछले श्लोक के अंदर ही डिस्कस करी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मैंने आपको बताया आत्मा इतना बाल के साइज के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा जो हमारे दिल के अंदर स्थित है, वो आत्मा, हम बोलते हैं यार ये दिल टूट गया यार, हमारे देखो हमारे अंदर ना दो आवाज़ें होती हैं। आपने सुना है दो आवाज़ें होती हैं, थोड़ा सा इससे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो एक होती है दिमाग की आवाज़, एक होती है दिल की आवाज़। दिल कैसे बोल सकता है भाई? दिल नहीं बोलता, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। हमको लगता है कि वो हमारे दिल के अंदर से आ रही है, जबकि दिल के अंदर कौन स्थित करता है, दिल के अंदर कौन रहता है? आत्मा रहती है। वो हमारी एक्चुअल में वो आत्मा की आवाज़ होती है। और जब बंदा आत्मा की आवाज़ को सुनता है ना, वो बंदा एज़ कम्पेयर टू दिमाग की आवाज़ को सुनने वाले से ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। आत्मा की आवाज़ को सुनो, आत्मा की आवाज़ को दबाओ मत। चलो अब इस श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बस सिंपल। इस श्लोक में कुछ है ही नहीं समझाने वाला, इतना आसान तो लिख रखा है, इसमें क्या समझाऊँ मैं। यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसमें आत्मा के ही कुछ गुण बता रहे हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आत्मा के कुछ गुण। शस्त्र नहीं जला सकते, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, वायु नहीं। और ये देखो इसके तात्पर्य के अंदर ना बड़ी ज़बरदस्त साइंस लिखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त साइंस लिखी हुई है। थोड़ा सा ये वाला साइंस पढ़ते हैं, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी ये साइंस, ठीक है। देखो कितने सारे टाइप के हथियार होते हैं, सारे हथियार, तलवार, अग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवाता आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। और जो हमारी साइंस है ना, हमारी साइंस आधुनिक के जितने भी हमारे जो हथियार है, वेपन्स हैं, वो सारे के सारे आग्नेय अस्त्र हैं। ये सारे के सारे आग्नेय अस्त्र के अंदर आते हैं, ठीक है। जबकि जो आधुनिक युग के नब के या हथियारों की गणना भी आग्नेय अस्त्र के अंदर होती है। और साइंस ने कभी ये वाले अस्त्रों की खोज ही नहीं करी, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात, ठीक है, ऐसे हथियारों की खोज ही नहीं करी। देखो यहाँ पे लिखा है आग्नेय अस्त्र का सामना जल के हथियारों से किया जा सकता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, ठीक है। देखो कितनी बड़ी साइंस लिखी हुई है। इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता की तारीफ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता की तारीफ करते थे। देखो कितनी आग्नेय अस्त्र, हमारी साइंस ने अभी तक ये आग्नेय अस्त्रों के अंदर खोज की है। पर यहाँ पे लिखा गया है कि जल के वरुण अस्त्रों के द्वारा आग्नेय अस्त्रों का सामना किया जाता है, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान का चक्रवात हथियारों को भी नहीं पता, ये चक्रवात हथियारों के बारे में भी नहीं पता आधुनिक विज्ञान को। तो अगर किसी को कुछ रिसर्च करनी है ना, किसी का शौक है कुछ वेपन के ऊपर, कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनने का,
तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा करना यार आप लोग, ठीक है। जो भी हो, आत्मा को न तो कोई कभी खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा परमाणु बम हो, चाहे वो कुछ भी हो, आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। ये शाश्वत है और सर्वव्यापी है, हमेशा हर एक के शरीर के अंदर है। अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है, और हमेशा स्थिर है, स्टेबल है, सदैव एक रहने वाला है, ठीक है। सदैव एक सा रहने वाला है, हमेशा एक जैसा रहता है, कभी कुछ आत्मा के अंदर कोई बदलाव नहीं होता, शरीर में बदलाव होता है। सभी आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण उसको मोटिवेट किस तरह से कर रहे हैं कि तुम उनकी आत्मा को नहीं उखाड़ सकते, तुम उनकी आत्मा का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, तुम उनकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम उनके शरीरों के लिए शोक करना छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से किसको मोटिवेट कर रहे हैं? अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि तू उनके सिर्फ शरीरों, तू इनके शरीरों का शोक कर रहा है। वो कह रहा था मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ हैं, मैं उनको मार दूंगा। अबे तू नहीं मार रहा अर्जुन, भगवान क्या बोल रहे हैं, तू नहीं मार रहा अर्जुन, ठीक है। तू सिर्फ उनके शरीरों के लिए शोक करना छोड़ दे, उनकी आत्मा को तू कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जीवन लेता है, मतलब जन्म लेता है और मरता भी है, तो भी हे महाबाहु किसको गया? अर्जुन को। तो भी हे अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। चाहे आत्मा जन्म भी लेता है, मरता भी है, तो तुम उन तब भी तुम उनकी आत्मा को तो नहीं मार रहे ना, तुम तो नहीं मार रहे ना उनकी आत्मा को, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो?